कि स्वामी विवेकानंद नंदस्य व्यथा, स्वामी विवेकानंद का व्यथा, कष्ट, दुख। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। 1893 तमस्य वर्षस्य सितंबर मास, सन 1893 सितंबर का महीना था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देशे आयोजिते विश्व धर्म सम्मेलने भागम गृहीतवान्। स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए घर से गए। तस्य भाषाणाम कीर्ति सर्वत्र प्रसिद्धता जाता। और स्वामी विवेकानंद भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे अमेरिका। सबका भाषण हुआ, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। जब स्वामी विवेकानंद भाषण दिए तो इनके भाषण से वहां के कितने लोग मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत प्रभावित हो गए। इनका भाषण ही उतना रोचक था, उतना प्रिय था। वहां की अमेरिका निवासी न तत्व अत्यंतम आकृष्टा जाता। वहां की एक अमेरिका का कुछ जो फैमिली थे, परिवार के लोग थे, इनके भाषण को जब सुने विश्व धर्म सम्मेलन पर, वह इनसे काफी प्रभावित हो गए, आकृष्ट हो गए इनके विचारों से। कौचित अमेरिकी दंपति स्वामिना विवेकानंदम स्वगृह प्रति निमंत्रित वंतो अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन विश्राम स्वीकरणेन च वयम अनुगृहीतवया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपने घर पर आने का आमंत्रण दिए कि आप मेरे घर पर आइए, भोजन कीजिए और विश्राम भी वहीं कीजिए। इति स्वामी वर्य तयो निवेदनम अंगीकृतवान। उस दंपत्ति के, यानी वो पति पत्नी जो थे परिवार, उस दंपत्ति के आग्रह को स्वामी विवेकानंद जी ने स्वीकार कर लिया। सो तत् गृहम गत्वा रात्रो भोजनम कृतवान। स्वामी विवेकानंद जी उसके घर पर गए और रात्रि में भोजन किए। दंपत्ति तस्य शयनस्य व्यवस्था में एकस्मिने प्रकोष्ठे परिकल्पितवन्तो समग्र व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीता। उस दंपत्ति ने रात्रि में जो भोजन कराया स्वामी विवेकानंद जी को, वह अति उत्कृष्ट था। मतलब बहुत मेहमानबाजी किया स्वामी विवेकानंद जी। और उसके बाद उसको सोने का एक कक्ष दिया। अपने कक्ष के बगल में ही कोई कमरा होगा, उसी में सोने का कक्ष वह दिया उसको। निकटस्थ प्रकोष्ठ दंपत्तियों विश्राम स्थानम आसीत। और उसी के कक्ष के आसपास में उस दंपत्ति का भी रूम था, कमरा था। भोजन करने के बाद जब विश्राम करने गए, रात्रि विश्राम, अर्धरात्रे महिला कस्यापि रोदन स्वरम श्रुतवती। आधी रात को, मध्य रात्रि को वह महिला किसी के रोने की आवाज सुन रही थी। कस्य रोदनम स्यात एतत इति तया क्षणम कालम न ज्ञातम। उसको थोड़ा देर के लिए लगा कि कौन रोएगा, इतना बड़ा रात में कोई रोएगा। तत्कमपि संदेह प्राप्तवती स्वपार्श्वस्थ प्रकोष्ठस्य समीपम गतवती। फिर भी इसको जब संदेह ज्यादा हुआ कि नहीं, सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही है, तो उस आवाज की दिशा में धीरे धीरे वह बढ़ती भी उसके नजदीक गई कि आखिर कौन रो रहा है, किधर से आवाजें आ रही। ततया ज्ञातम यत रोदन स्वरम विवेकानंद प्रकोष्ठात आयाति इति। जब नजदीक पहुंचा तब इनको ज्ञात हुआ कि यह तो स्वामी विवेकानंद जी का आवाज है, वह रो रहे हैं। सा झटती पति जागृति वती तेन सह विवेकानंद से प्रकोष्ठ गतवती। वह जल्दी से झट से दौड़ते हुए अपने पति को जगाई, वह सोए हुए थे, उसको जगाई और जगा करके अपने पति के साथ स्वामी विवेकानंद के सामने गई। तत्र ताभ्याम रोदना कुर्बना स्वामी मर्या दृष्टा। वे लोग जो है देख लिए कि स्वामी जी एकदम रो रहे हैं। तभ्याम महता आश्चर्य प्राप्तम। इन लोगों को आश्चर्य हो गया कि आखिर क्यों रो रहे हैं। रोदन जन्यात अश्रुत संपूर्णम अपि उपधानम आदरम जातम आसित। इस तरह से रो रहे थे कि आंसुओं से उनका मुख भीग गए थे। आंसू की धारा से, आंसू की गिरती बूंदों से उसका स्वामी जी का मुख भीग गया था। स्वामी वर्य अस्माकम व्यवस्था को अपि दोषम वर्तते किम। इस दंपत्ति ने कहा, स्वामी जी हमारी व्यवस्था करने में कोई कमी रह गई क्या। किमर्थ भवान रोदिता। आप क्यों भगवान रो रहे हैं। यदि व्यवस्था को अपि दोषम स्यात त्रहि क्षंतव्या वयम इति उक्तवती गृह स्वामिना। अगर मेरी व्यवस्था में कहीं कुछ चूक हुई है, कोई दोष है, तो कृपया कर हमें बताएं। स्वामी जी कृपया कर मुझे बताएं। घर की जो पत्नी थी उसकी बताई। तयो आगमन दृष्टवा विवेकानंदम क्षणम कालम दिग्भ्रांत। उसके रोने के समय में कोई अचानक उसके कक्ष में आ जाए तो थोड़ा
समय के लिए विवेकानंद जी दिग्भ्रमित हो गए, कौन आ गया अचानक। सोयस्य रोदनम ताभ्याम दृष्टम इत्यत काचित लज्जा अपि। किसी के सामने रोता हुआ खुद को जब पाया कि हमको रोता हुआ कोई देख लिया, तो थोड़ा सा लज्जित हो गया, अपने आप में लज्जित हो गया स्वामी। क्षणम विरम्यम रोदनम यत्नेन निगृहम स्वअवदत। बहुत जल्दी ही वह अपना रोना को बंद करके कहा, क्षंतव्यम अहम एव भवदव्याम। बोलता आप लोग यहाँ कैसे आए? भवती अत्यंत मधुर स्वाद भोजनम परिविष्टति। बोलता है आपके भोजन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, वह भोजन में अत्यंत मधुर स्वाद था, बहुत अच्छा भोजन बना था। सुखदयित तल्प्यम अपि व्यवस्था। आप लोगों ने हमें बहुत सारा सुख दिया है, आराम दिया है। समग्र व्यवस्था, बिछावन भी बढ़िया दिया था। समग्र व्यवस्था उत्कृष्ट दोष रहिता चौस्पीव। आपकी सारी व्यवस्था, चाहे भोजन हो या सोने का बिस्तर हो या कक्ष हो, सारे चीज में किसी भी प्रकार का दोष नहीं था। मम रोदनस्य कारणम अत्रत्या व्यवस्था सर्वथा न। मेरे रोने का कारण आपकी व्यवस्था से नहीं है। भोजनम कृत्वा यदा अहम तल्पे विश्रामम कुर्वना आसम तदा मम नेतृत्यो पुरतः मम देश बंधवानाम चित्रम आगत। भोजन करने के बाद जब मैं विश्राम करने उस बिस्तर पर गया, एकदम गद्देदार मखमली बिस्तर पर, तो मेरे जैसे ही मैं सोने गया, मेरे सामने देशवासियों का एक इमेज, एक चित्र उभर कर सामने आ गया। वराकाते पूर्णोदोरम आहारम अपि न प्राप्नुवन्ति। ऐसा चित्र उभर के आया कि मेरे देश के असंख्य लोग जो है, जो रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, किसी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भोजन करके सोए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, बहुत लोग भूखे सोए हैं। शीतकाले पर्याप्तम आच्छादकम अपि तेसा पार्श्वे न भवति। हमें तो मखमलीदार और गद्देदार बिछावन मिले हैं, लेकिन मेरे देशवासियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है, ठंडी से बचने के लिए उसके पास व्यवस्थाएं नहीं। दुख दारिद्र्य पूर्ण जीवन यापनता संख्या भारतीय मया स्मृत। दुख दरिद्र पूर्ण जीवन का जो चित्र मेरे सामने, मेरे देशवासियों के जो मेरे सामने आंखों के सामने आ गया, उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। तत्मम मना अपि दुखाग्रस्तम अभवत। इसी से मेरे मन को काफी ठेस पहुंची, दुख पहुंचा, मुझे काफी पीड़ा हो गई और मैं अपना आंसू को रोक नहीं पाया। यह थे स्वामी विवेकानंद की व्यथा। उसका जो कष्ट था स्वयं का कष्ट नहीं था, उनका जो कष्ट था किसी के व्यवस्था और उसी के खातिरदारी का कष्ट नहीं था। कष्ट यह था कि उतने बड़े सुख सैया वाले बिस्तर में जाकर उतने अच्छे भोजन प्राप्त करने के बावजूद भी उसे अपने भारतीयों का, अपने देशवासियों के, उस वंचित गरीब लाचार असहाय लोग, उनकी तस्वीर उनके दिमाग में आई और इन बातों को उन्होंने लिखा। ठीक है, यह उसकी महानता को दर्शाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो कष्ट है वह किसका कष्ट है? भारतीय लोगों का कष्ट है, नहीं है? उसी के लिए वह रो पड़े।